पानी के बदले पानी, तेल के बदले तेल। ईरान ने लिया 24 घंटे के अंदर ही अपने ऊपर हुए हमले का बदला। जी हाँ, कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ईरान के अंदर एक डिसोलिनेशन प्लांट पर बहरीन के हवाई अड्डे से उड़कर अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने हमला किया। डिसोलिनेशन प्लांट वो हैं जिसके जरिए समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है। अमेरिका के लड़ाकू विमान बहरीन के हवाई अड्डे से उड़े और ईरान के अंदर आकर उस पानी के प्लांट को निशाना बनाया। पानी के प्लांट पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पानी की सप्लाई भी वहां पर ठप हो गई, जिसके जवाब में अब ईरान ने बहरीन के पानी के डिसोलिनेशन प्लांट पर हमला कर दिया है। जी हाँ, पानी के बदले पानी। मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं कि इन तमाम खाड़ी देशों के पास पीने का पानी नहीं है। तमाम खाड़ी के देश समुद्र के पानी को पीने लायक बनाते हैं और उसको बनाने के लिए इन्होंने बड़े बड़े प्लांट लगा रखे हैं। अगर इन प्लांट पर ईरान हमला कर देता है तो ये अरबी देश पीने के पानी को, बूंद बूंद पानी को तरस जाएंगे। ईरान ने अभी तक इनके किसी भी पानी के प्लांट पर हमला नहीं किया था, लेकिन कल जैसे ही ईरान के पानी के प्लांट पर हमला किया गया है, फौरन ही बहरीन के प्लांट पर एक ड्रोन से हमला ईरान की तरफ से कर दिया गया। अब बहरीन के ही प्लांट पर हमला क्यों किया है ईरान ने? क्योंकि ईरान के जिस पानी के प्लांट पर अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने हमला किया, वो लड़ाकू विमान बहरीन के अंदर से ही उड़े थे। बहरीन के अंदर जो अमेरिका का बेस बना हुआ है वहीं से उड़कर गए और ईरान के ऊपर हमला करके चले आए। इसीलिए ईरान ने भी बहरीन के डिसोलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है। अभी सिर्फ ड्रोन से निशाना बनाया, ड्रोन को ही ये लोग नहीं रोक पाए। ड्रोन वहां पर गया और हमला हो गया। नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। हालांकि ये कहा गया है कि पानी की सप्लाई बंद नहीं हुई है। ये वो प्लांट था जिस पर ईरान ने हमला किया है, जिसके जरिए तकरीबन बहरीन देश का 75% पानी लोग पीते हैं। तो ये तमाम खाड़ी के देश इसी तरह से प्लांट पर ही निर्भर हैं। कल ही मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ये पानी के ऊपर हमले की शुरुआत जो है वो अमेरिका की तरफ से की गई है। मिसाल अमेरिका बना रहा है, ईरान नहीं बना रहा है। यानी अब अमेरिका ने हमला करके मिसाल बना दी कि पीने के पानी पर भी हमले हो सकते हैं। तो अब ईरान जो है शायद इन तमाम खाड़ी के देशों के इन डिसोलिनेशन प्लांट को निशाना बनाएगा। इन अरबी देशों की मुसीबत कम होने के बजाय अमेरिका बढ़वाता जा रहा है। अमेरिका इनको सुरक्षा देने आया था, लेकिन अमेरिका ने इनको और ज्यादा खतरे में डाल दिया है। जरा सोचिएगा, अगर पानी के प्लांट पर हमले होते रहे, ईरान ने अगर मिसाइल छोड़ दी तो प्लांट का नामो निशान मिट जाएगा। अभी सिर्फ ड्रोन हमला किया था तो ये लोग पूरी तरह से परेशान हो गए। फिलहाल पानी के बदले ईरान ने पानी का बदला लिया, तेल के बदले ईरान ने तेल का भी बदला ले लिया है। दरअसल आज सुबह के वक्त में तेहरान के अंदर ईरान की जो तेल के भंडार हैं वहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान को तेल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका ये चाह रहा है कि जिससे इनका खर्च चल रहा है उसी चीज को जड़ से काट दिया जाए। तेल के भंडारों पर तगड़ी एयर स्ट्राइक की है अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब उसका जवाब देते हुए ईरान ने हाइफा में जो इजराइल की ऑयल रिफाइनरी है वहां पर खैबर मिसाइल से हमला किया है। यह जानकारी IRGC की तरफ से दी गई है कि इजराइल ने तेहरान के अंदर तेल भंडार पर जो हमला किया था उसके बदले में हमने खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल करके हाइफा में, जो इजराइल का ही शहर है हाइफा, वहां पर उसकी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। तो ईरान पलटकर इनको जवाब फौरन दे रहा है। ये लोग ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिलाना चाहते हैं। ईरान का जहां से पैसा आता है उन सारी चीजों को तबाह करना चाह रहे हैं या उन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ईरान के पास भी तेल बहुत ज्यादा है। ईरान के यहाँ तेल बहुत निकलता है। ईरान का एक खारक द्वीप है जो सबसे बड़ा तेल का स्रोत है। ईरान जो पूरी दुनिया को कच्चा तेल बेचता है उसका 90% हिस्सा इसी खारक द्वीप से निकलता है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी इसी खारक द्वीप पर कब्जा करने का प्लान कर रहे हैं। इस बात की चर्चा हो रही है कि ईरान के इस खारक द्वीप पर कब्जा हो जाता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था की पूरी तरह से कमर टूट जाएगी, क्योंकि ईरान का 90% जो कच्चा तेल है वो इसी खारक द्वीप से निकलता है। तो अमेरिका इसको ही कब्जाना चाह रहा है। इस पर कब्जा कर लो, ईरान की कमर टूट जाएगी। ईरान फिर तेल नहीं बेच पाएगा। जब तेल नहीं बिकेगा तो इनके पास पैसा कहां से आएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था ईरान की ज्यादातर तेल की वजह से ही चल रही है। तो ईरान को ये लोग बुनियादी तौर पर पूरी तरह से कमजोर करने पर लगे हुए हैं, लेकिन ईरान टिका हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान के अंदर ईरान के तेल भंडारों पर जब हमले किए तो उसके बाद अब आसमान में जहरीली गैस फैल गई है। हमले के बाद आसमान जहरीला हो चुका है। बारिश का मौसम है। तो ईरानी रेड क्रिसेंट की टीम ने कहा है कि
बारिश जो होगी उस बारिश से सभी को बचकर रहना है, क्योंकि ये जहरीली बारिश होगी। आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, तेल भंडार पर बम गिरे हैं तो किस तरह का माहौल होगा। रेड क्रिसेंट की टीम ने कहा है कि बारिश में अपने आप को बचा कर रखें, आपकी स्किन में जलन हो सकती है, फेफड़ों में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये जहरीली बारिश होगी, इससे बचकर रहें। तो इस तरह से खतरनाक माहौल इस वक्त ईरान के अंदर बना हुआ है। रमजान का महीना चल रहा है और ऐसा माहौल। लेकिन ये जो ईरान वाले हैं ना, ये करबला से इंस्पायर हैं। ये लोग कहीं पर भी किसी भी तरह की परेशानी में होते हैं तो ये करबला को याद करते हैं और उसी को याद करके शायद इस जंग को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ ईरान अकेला, दूसरी तरफ ये तमाम अरबी देश ईरान अमेरिका के लिए ईरान से ही लड़े जा रहे हैं। यूएई सबसे बड़ा वाला है, इसीलिए यूएई के ऊपर सबसे ज्यादा हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। दरअसल यूएई के अंदर भी बहुत सारे इजरायली नागरिक इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से दुबई के शेख मोहम्मद जायद ने फोन पर बात की, हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट है। फोन पर जब बात हुई तो शेख मोहम्मद बिन जायद ने यह दावा किया है बेंजामिन नेतन्याहू से कि आपके जो नागरिक यहूदी हमारे देश के अंदर हैं फंसे हुए, हम उनको तत्काल अमीराती एयरलाइन से आपके यहां पर सुरक्षित भेजेंगे और इस फ्लाइट का जो खर्च आएगा वो दुबई की सरकार उठाएगी। अब कैसे यकीन ना किया जाए कि ये तमाम अरबी देशों के जो लीडर हैं कहीं ना कहीं इनके तलबों के नीचे दबे हुए हैं। कोई ऐसी दुखती रग इन लोगों के हाथ में है, इजरायली यहूदियों के, जिसकी वजह से ये लोग नाचते रहते हैं। खबर ऐसी भी है कि दुबई ने अपने यहां पर रहने वालों को एक चेतावनी दी है कि हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर बिल्कुल न डालें। अगर आप डालते हैं और पकड़े जाते हैं तो एक मोटा जुर्माना आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि दुबई ये चाह रहा है कि जिस तरह से हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर, इसके चलते हुए तो हमारा टूरिज्म भी ठप हो जाएगा। रियल एस्टेट में जो लोग यहां पर इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। दुबई की अब तक जो छवि थी वो छवि पूरी तरह से धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। दुबई को सुरक्षित शहर माना जाता था, लेकिन सुरक्षा के नाम पर अब क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। दुबई अपनी बदनामी नहीं चाहता, इसलिए मोटा फाइन लगा दिया है वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर हकीकत दिखाने वालों के लिए। ऐसा ही कुछ इजराइल भी कर रहा है। मिंट प्रेस की न्यूज के मुताबिक बहुत सारी मिसाइलें ईरान की इजराइल के अंदर जाकर गिर रही हैं, तबाही हो रही है, लेकिन इजराइल ने अपने नागरिकों को धमका रखा है कि अगर आपने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मीडिया को भी सेंसर कर रखा है। नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान की खबरें इजराइल बाहर नहीं आने दे रहा है। तो ये सब कुछ चल रहा है। ईरान बहुत तगड़ा पलटवार कर रहा है और ईरान के ऊपर जिस तरह का हमला होता है, ईरान पलटवार करते हुए उसी तरह का हमला सामने वाले देश पर कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा संकेत दे रहा है कि वो भी इस जंग में आ सकता है। डायरेक्ट मिलिट्री अपनी नहीं भेजेगा, लेकिन किसी ना किसी तरह से इस जंग में शामिल हो सकता है। कुछ यूरोपीय देश इच्छा जता रहे हैं इस जंग में शामिल होने की, क्योंकि नाटो के बहुत सारे हिस्सा हैं देश, अमेरिका के कहने पर आ ही जाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को यहां पर शर्म नहीं आ रही है कि उसके 3 नागरिक मार दिए अमेरिका ने। ये जो श्रीलंका के करीब युद्धपोत डूबा था ईरान का, उस पर 3 ऑस्ट्रेलिया के नागरिक भी थे, लेकिन इसके बाद भी ये लोग इन लोगों का साथ देने मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं। जंग अभी जारी है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।